हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के इस एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे आर्थ्रोग्राफी प्रोसीजर को, जिसके अंदर हम आर्थ्रोग्राफी प्रोसीजर को कम्प्लीटली इन 9 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है डेफिनेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इक्विपमेंट्स, पेशेंट प्रिपरेशन, प्रोसीजर, आफ्टर केयर एंड रिस्पेक्टर। तो इन सभी पॉइंट्स को हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, कि किस प्रकार से हम इस प्रोसीजर को डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं। आर्थ्रोग्राफी इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन विच इज परफॉर्म टू डिमॉन्स्ट्रेट द जॉइंट्स एंड एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स फॉर असेसमेंट ऑफ डिजीज एंड abnormalities of the joint after the injection of contrast media into the joint capsule। मतलब आर्थ्रोग्राफी एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को जॉइंट कैप्सूल के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है और उस जॉइंट कैप्सूल यानी कि उस जॉइंट की जितने भी प्रकार की जो डिजीज होती है और उसकी एबनॉर्मलिटीज होती है उनको हम असेस करते हैं एक रेडियोग्राफ के अंदर, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके उस जॉइंट और उनसे रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि लिगामेंट है, उसकी जो साइनोवियन मेम्ब्रेन्स है, तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मतलब इसके अंदर हम यूज करते हैं एक तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का और रेडियोग्राफिक फिल्म्स का, और यहाँ पर यूज करते हैं हम फ्लोरोस्कोपी यूनिट का, तो जो कि इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम के साथ में होती है। तो ये जो आर्थ्रोग्राफी प्रोसीजर है अलग अलग जॉइंट्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं हम, मतलब अलग अलग जॉइंट्स की अलग अलग आर्थ्रोग्राफी प्रोसीजर होता है। जैसे कि नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल, एल्बो एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। तो इन सभी प्रकार के जॉइंट्स की हम आर्थ्रोग्राफी यानी कि रेडियोग्राफी कर सकते हैं हम। तो इनको हम जिस जॉइंट की रेडियोग्राफी करेंगे तो उस जॉइंट के अनुसार उन्हें, जैसे कि नी आर्थ्रोग्राफी, शोल्डर आर्थ्रोग्राफी, तो उस नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। तो जनरली द फॉलोइंग मोडेलिटीज कैन बी यूज्ड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशंस लाइक दैट फ्लोरोस्कोपी, सीटी एंड एमआरआई। सामान्यतः जो प्रीवियसली यूज करते थे हम फ्लोरोस्कोपी का यूज करते थे, जिस आर्थ्रोग्राफी को हम जानते थे कन्वेंशनल आर्थ्रोग्राफी। बट जो आजकल हम आर्थ्रोग्राफी या करते हैं तो वो करते हैं सीटी या एमआरआई का यूज करके। तो जो ये आर्थ्रोग्राफी कहलाती है सीटी आर्थ्रोग्राफ या फिर एमआरआई आर्थ्रोग्राफी, तो इनको इस नाम से आजकल हम जानते हैं। जैसा कि आप इनके अंदर डायग्राम भी देख सकते हैं, ये शोल्डर आर्थ्रोग्राम है एंड ये हिप का आर्थ्रोग्राम है और ये नी का आर्थ्रोग्राम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके इंडिकेशंस की, मतलब इसके कौन कौन से इंडिकेशंस है, मतलब किन किन कंडीशन या अबनॉर्मलिटीज को हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं इस प्रोसीजर के अंदर। फर्स्ट है इसके अंदर फाइन अबनॉर्मल ग्रोथ, मतलब स्पष्ट असामान्य ग्रोथ हो। फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, मतलब फ्लूइड से भरी हुई सिस्ट हो। थर्ड, लॉस ऑफ मोशन, मतलब मोशन का कम हो जाना या मूवमेंट के अंदर डिफिकल्टी होना, तो वो कहलाता है लॉस ऑफ मोशन। किसी जॉइंट का हिल डुल नहीं पाना या फिर उस जॉइंट के मूवमेंट के अंदर काफ़ी पेन होना, मूवमेंट हो तब। नेक्स्ट है लूज बॉडी। लूज बॉडी क्या होती है कि एक पीस होता है कार्टिलेज या बोन का, जो कि किसी जॉइंट के कैप्सूल के अंदर फ्रीली मूवेबल होता है या फ्रीली फ्लोट या तैरता हुआ दिखता है हमें। नेक्स्ट है टीयर इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द जॉइंट। जॉइंट के जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनके अंदर किसी प्रकार की टीयरिंग हो, या टीयरिंग का मतलब है यहाँ पर फटना या रप्चर होना। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ आर्थ्रोपैथी। आर्थ्रोपैथी क्या होती है? जो
जितने भी जो जॉइंट से रिलेटेड डिजीज होती है उनको हम कहते हैं यहाँ पर आर्थ्रोपैथी। मतलब जितने भी जो जॉइंट की डिजीज है उनको यहाँ पर हम असेसमेंट या आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्टिलेज, कैप्सुलर और जो लिगामेंटस इंजरीज होती है उनको भी हम यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट या असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जॉइंट की वो हो सकती है तो उसको हम असेस कर सकते हैं। जॉइंट डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मतलब जॉइंट का अपनी नेचुरल लोकेशन से डिसलोकेट हो जाना या दूसरी जगह पर चले जाना, जैसा कि आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते। फर्स्ट है लोकल सेप्सिस। जो लोकल सेप्सिस है, सभी जितने भी प्रकार की आर्थ्रोग्राफी होती है जितने भी जॉइंट्स की, तो उनके अंदर एक ये बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस है लोकल सेप्सिस। लोकल सेप्सिस होता है अगर किसी जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन एक एक्सट्रीम लेवल का हो तो वो कहलाता है यहाँ पर लोकल सेप्सिस। तो उस कंडीशन वो कंडीशन कहलाएगी यहाँ पर लोकल सेप्सिस। या फिर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी हो या फिर कॉन्ट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं अपन यहाँ पर इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, पेशेंट सस्पेक्ट हो प्रेगनेंसी के, तो इन सभी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को प्रोसीड आउट नहीं कर सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं इसके अंदर। अगर हमें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी है या डबल कॉन्ट्रास्ट आर्थ्रोग्राम करना है तो यहाँ पर दो प्रकार के कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगी। फर्स्ट है रेडियोपिक एंड सेकंड है रेडियोलूसेंट, रेडियोलूसेंट। तो यहाँ पर दो प्रकार के हम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, रेडियोपेक एंड रेडियोलूसेंट। तो रेडियोपेक की बात करें तो जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट होता है एंड जो रेडियोलूसेंट होते हैं वो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट होते हैं। तो रेडियोपेक की बात करें यानी पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करें तो यहाँ पर हम लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं और वो भी आयोडीनेटेड होना चाहिए और वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। और जो रेडियोलूसेंट यानी कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है यहाँ पर एयर का यूज करते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है डायरेक्टली जॉइंट के स्पेस के अंदर या फिर जॉइंट कैप्सूल के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर इसके इक्विपमेंट्स की, दैट मीन इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग हमें कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम। इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम के साथ हमें फ्लोरोस्कोपी यूनिट चाहिएगी। एसएफडी दैट मीन स्पॉट फिल्म डिवाइस, रेडियोग्राफिक कैसेट्स, लॉन्ग एंड थिन शार्प निडल जैसे कि 21 या फिर 22 गेज जनरली यूज करते हैं हम आर्थ्रोग्राफी के दौरान, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया चाहिएगा, पेन किलर के रूप में एक लोकल एनेस्थीसिया चाहिएगा हमें, एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिएगी एंड सिरिंज चाहिएगी और साथ ही साथ एक एंटीसेप्टिक बोतल चाहिएगी जैसे कि बेटाडीन की। तो ये सभी इक्विपमेंट्स हैं, ये इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है इनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पेशेंट के प्रिपरेशन की, दैट मीन प्रोसीजर से पूर्व हम पेशेंट को किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोसीजर से पहले पेशेंट को क्या प्रिपरेशंस होती हैं। तो यहाँ पर है कि फर्स्ट है यहाँ पर इसे एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट बिफोर द एग्जामिनेशन टू रिड्यूस द पेशेंट एंजाइटी। मतलब पेशेंट की घबराहट को कम करने के लिए हम एग्जामिनेशन से पूर्व हमें पेशेंट को पूरे प्रोसीजर को उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, समझा देना चाहिए अच्छे से, ताकि उसकी जो एंजाइटी या घबराहट है उसको हम दूर कर सकें। सेकंड है एडवाइज द पेशेंट ऑफ एनी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व्ड विथ डूइंग द प्रोसीजर। पेशेंट को किसी भी प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे इस प्रोसीजर के दौरान तो उसके बारे में हमें पेशेंट को एडवाइस कर देनी चाहिए, सलाह दे देनी चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपको इस प्रोसीजर के दौरान या फिर उसके बाद में हो सकते हैं, या कौन से कॉम्प्लिकेशंस इस प्रोसीजर के दौरान इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उस सभी कॉम्प्लिकेशंस को हमें पेशेंट को बता देना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एलर्जिक मेडिकेशंस
एंड पॉसिबल प्रेगनेंसी प्रायर टू द प्रोसीजर। पेशेंट से हमें ये पूछ लेना चाहिए जो भी जितने भी प्रकार की एलर्जिक मेडिकेशंस है उनके बारे में और पॉसिबल प्रेगनेंसी के बारे में। प्रोसीजर से पूर्व हमें ये इन्फॉर्मेशन पेशेंट से कलेक्ट करनी चाहिए, यानी कि ज़रूर लेनी चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है किसी मेडिसिन से उनको, या फिर वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। नेक्स्ट है पेशेंट मस्ट साइन एन इंफॉर्मेशन कंसेंट फॉर्म बिफोर द प्रोसीजर इज डन। हमें प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट से एक कंसेंट फॉर्म हमें साइन करवा लेना चाहिए, ताकि वो कंसेंट फॉर्म हमें अनुमति देता है इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका प्रोसीजर, यानी कि इस प्रोसीजर को किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं हम आर्थ्रोग्राफी को। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एक हॉस्पिटल गाउन पहनाते हैं, उसके बाद में पेशेंट की पोजीशनिंग लगाई जाती है फ्लोरोस्कोपिक टेबल के ऊपर, और उसके बाद में पेशेंट की स्काउट इमेज ली जाती है, जिसे हम प्रीलिमिनरी फिल्म के नाम से भी जानते हैं। वो फिल्म ली जाती है कॉन्ट्रास्ट के इंट्रोडक्शन यानी इंजेक्शन के पूर्व ही हम ये फिल्म लेते हैं प्रीलिमिनरी फिल्म से, ताकि किसी भी प्रकार की जो आफ्टर कॉन्ट्रास्ट के जो रेडियोग्राफ लिए जाते हैं उनको हम मैच कर सके और उनकी एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट कर सके, यानी कि किसी भी प्रकार की जो डिजीज है उनको हम इंटरप्रेट कर सके। इसलिए हम यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं, और साथ ही साथ ये प्रीलिमिनरी फिल्म एक्सपोजर फैक्टर को भी और उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए भी हम यहाँ पर टेकन आउट करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो स्किन है वहाँ पर जो जॉइंट की जितना भी एरिया है जहाँ पर हमें एंड जो कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करना है, तो उस एरिया के अराउंड हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्लीन कर देना चाहिए। एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, थिन जो निडल होते हैं, थिन शार्प निडल, यानी कि 21 या फिर 22 गेज की हम निडल यहाँ पर जनरली यूज करते हैं, या तो 21 गेज की या फिर 22 गेज की निडल यहाँ पे यूज करते हैं। तो उस निडल को हम क्या करते हैं, उस निडल के थ्रू कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करते हैं सिरिंज के द्वारा। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की डोज होती है, वो सब डिपेंड करता है उस जॉइंट के प्रकार के ऊपर। जैसे कि हम एंकल की बात करें तो यहाँ पर एंकल के लिए 6 से 8 ml कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं, और इसी प्रकार से जैसे टीएम जॉइंट यानी टेम्परोमैंडिबुलर जॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इसकी डोज होती है 2 ml लगभग, और रिस्ट जॉइंट के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की डोज होती है लगभग 2 से 4 ml के बीच में। एंड एल्बो जॉइंट के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पर 3 से लेके 6 ml के बीच में, और साथ ही साथ शोल्डर जॉइंट के अंदर है वो 8 से 10 ml यूज करते हैं, और हिप जॉइंट के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के केस में देखें तो वहाँ पर 1 से 2 ml हम कॉन्ट्रास्ट की यूज करते हैं, और जैसे अडल्ट में अगर बात करें तो हिप आर्थ्रोग्राफी के अंदर 3 से लेके 5 ml कॉन्ट्रास्ट की डोज यहाँ पर यूज करते हैं। और इसके बारे में जैसे नी आर्थ्रोग्राम की देखें यहाँ पर, तो इसके लिए भी यहाँ पर नी जॉइंट के लिए भी 10 से लेके 12 के बीच के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट की डोज होती है वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, जब हमने कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन कर दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया जॉइंट के अंदर, तो पेशेंट को हम कहते हैं उस दौरान जो जॉइंट है उसको मूव करने के लिए कहते हैं, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए जॉइंट के अंदर या जॉइंट के कैप्सूल के अंदर, और ताकि उसके अच्छे से हम रेडियोग्राफिक इमेज टेकन आउट कर सकें। उसके बाद में क्या किया जाता है, जब कॉन्ट्रास्ट अच्छे से स्प्रेड हो जाता है उससे पूरी जॉइंट कैप्सूल के अंदर, तो उसके बाद में हम उसकी स्पॉट फिल्म इमेजिंग करते हैं, स्पॉट इमेजेस लेते हैं उसकी। और अगर यदि हमें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी है उसकी, तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए कुछ समय बाद में हम क्या करते हैं, जो एयर कॉन्ट्रास्ट होता है उसको जॉइंट के कैप्सूल के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें उस जॉइंट के बारे में बेटर विजुअलाइजेशन देता है। उस जॉइंट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है, उनकी जो पैटर्न्स होती है, उनके बारे में हमें ये बेटर विजुअलाइजेशन देता है जो एयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके फिल्मिंग की, तो यहाँ पर जो जनरली हम बात करें तो जो फिल्मिंग है वो अलग अलग जॉइंट्स के लिए अलग अलग प्रीलिमिनरी फिल्म ली जाती है। जैसे नी जॉइंट की बात करें हम यहाँ पर, तो नी जॉइंट के लिए एपी एंड लेटरल प्रीलिमिनरी फिल्म ली जाती है। इसी प्रकार से अपने जो एल्बो जॉइंट होता है
उसके लिए भी एपी एंड लेटरल फिल्म ली जाती है। एंड इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर एंकल जॉइंट के लिए, उसके लिए भी एपी एंड लेटरल फिल्म ली जाती है। और जो हिप होता है हमारा, उसके लिए भी यहाँ पर एपी लेटरल फिल्म ली जाती है। और जो बच्चों के केस के अंदर यहाँ पर एक फिल्म एक्स्ट्रा लेते हैं, वो होती है फ्रॉग लेटरल पोजीशन, तो उसके अंदर ये प्रीलिमिनरी फिल्म ली जाती है। रिस्ट जॉइंट की बात करें तो रिस्ट जॉइंट के अंदर यहाँ पर पीए एंड लेटरल ली जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं। तो हमने यहाँ पर किसकी बात की है, जनरली नी जॉइंट की बात यहाँ पर हमने की है। ठीक है, एडिशनल फिल्म की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू द जॉइंट टू बी असेस, यानी कि किस जॉइंट को हम असेस कर रहे हैं तो उसके अनुसार डिफरेंट टाइप की फिल्म हम एडिशनल फिल्म लेते हैं। तो ये डिपेंडिंग होता है रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर। तो जनरली हम जो नी जॉइंट की बात करें, नी आर्थ्रोग्राफी की, तो उसके अंदर स्काईलाइन व्यू लेते हैं और जो टनल व्यू होता है वो 2 व्यू लेते हैं। यहाँ पर जो टनल व्यू होता है, जो टनल व्यू यहाँ पर बेसिकली जो कॉन्डाइल्स होते हैं उनका बेस्ट विजुअलाइजेशन के लिए हम यहाँ पर जो टनल व्यू लेते हैं यहाँ पर, यानी कि टनल फिल्म लेते हैं। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर आफ्टर केयरिंग की, तो किस प्रकार की आफ्टर केयरिंग होती है पेशेंट की आफ्टर द प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में। रेस्ट द जॉइंट एटलीस्ट 12 आवर आफ्टर द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद में कम से कम पेशेंट को 12 आवर तक रेस्ट करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है आइस पैक ओवर द कॉन्टूर और पेन रिलीफ मेडिकेशन इज रिकमेंडेड टू डिक्रीज पेन एंड स्वेलिंग। पेन यानी कि दर्द और जो स्वेलिंग हुई है उसको कम करने के लिए पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है या तो वो आइस पैक लगाए उसके ऊपर, उस कॉन्टूर के ऊपर, यानी कि जहाँ पर जो इंजेक्शन किए हैं कॉन्ट्रास्ट का वहाँ पर, या फिर उस पेशेंट को उसी के साथ में हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, पेन रिलीफ को उसको रिकमेंड करता है। साथ ही साथ उसके बाद में क्या होता है कि सिम्टम्स ऑफ पेन रेड, जैसे कि पेन है या फिर रेड स्किन है या फिर फीवर है, अगर 3 या 3 दिन से अधिक दिनों तक आता है पेशेंट को अपने फिजिशियन को तुरंत रिपोर्ट करवाना चाहिए इस कंडीशन को। ठीक है, इस प्रकार से इसकी आफ्टर केयरिंग पूरी होती है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर जैसे पेन एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन का चांस हो सकता है और साथ ही साथ उस जॉइंट में पेन हो सकता है, बिकॉज स्किन यहाँ पर हम पेनिट्रेट करके कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करते हैं जॉइंट कैप्सूल के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होती है, जो लिगामेंट्स होते हैं उनके अंदर इंजरी हो सकती है और साथ ही साथ नर्व के अंदर किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर इंजरी हो सकती है। तो इनकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है लिगामेंट इंजरी, वेसल्स इंजरी एंड नर्व इंजरी। साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रिएक्शन भी हो सकते हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ जो अगर हम एक्सेसिव एक्सपोजर्स दे रहे हैं पेशेंट को रेडिएशन के बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर कैंसर के चांस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आई तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू सो मच।